क्या भाई सुबह सुबह भगवान की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है? कोई वरदान चाहिए मुझसे? नहीं नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। सबको आ जाने दो, सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई, बोल। सुबह सुबह मेरा नाम क्यों बम बम क्यों कर रहा था? काय झालं जेठाबाई की हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया था, तो उनको टीवी और फ्रिज खरीदना है। तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से बुआ खरीदे असं। तो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी है जेठालाल, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनसे खरीद लीजिए असं। लेकिन क्या हुआ, इनको उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये बार बार जोर जोर से आपके नाम से चिल्ला रहे थे, जेठालाल जेठालाल। इसलिए आपको बाहर तक आवाज सुनाई दी है, असं झालं। हो ना? हो असंच झालं। अच्छा अच्छा ऐसा। अरे वाह, थैंक यू भाई भिड़े, थैंक यू। अरे आपके रिश्तेदार है तो डिस्काउंट भी दूंगा अच्छा सा। अरे वाह, थँक यू हो जेठाबाई। बघा वैसे मतलब अभी कभी आ रहे, आ जा रहे? कधी येणार आहे? नहीं, वो बताया नहीं है अभी तक। वो इनको बता देंगे और ये आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान पे रहता हूँ पूरा दिन, कभी भी आने दो। हाँ हो ना? अरे वाह, छानच मग। चल ओके, थैंक यू भिड़े। हाँ ओके, थँक यू। चला आता। जाओ जाओ जेठालाल, जल्दी से दुकान जाने के लिए निकलो। फिर देखना ये आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। अरे दया, चाय ला। ए भाई जरा देख तो सही, चाय टेबल पे ही रखी है। सॉरी बापूजी, देखा नहीं मैंने। अरे चप्पू के पापा, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी? जी बापूजी। क्या हुआ? हाँ? क्या छुपा रहा है मुझसे? नहीं नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। तो ये बहू क्या कह रही है? क्या गड़बड़ की है तूने? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। ये ठंडा है, बहू को ताने क्यों मार रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी, माचिस को मैं क्या ताने मार सकता हूँ? माचिस? और नहीं तो क्या, कांडी लगाने वाली माचिस। चल अभी सीधे सीधे बता, क्या गड़बड़ की है तूने? अरे कुछ नहीं बापूजी, वो हमारे बचाव के माऊजी भाई छड़ा नहीं है, हाँ उनके बेटे की शादी की कंकोत्री वो दुकान में देके गए थे। वो मैं घर पे लेके आया कंकोत्री, लेकिन आपको जरा बताना भूल गया। कोई बात नहीं। कभी है शादी? कल हो गई। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। माऊजी तेड़ा के बेटे की शादी थी? टेढ़ा नहीं बापूजी, छेड़ा। अरे वो टेढ़ा ही है, सब लोग उसे माऊजी टेढ़ा कह के ही बुलाते हैं। उसके मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं, हमेशा टेढ़ी बात करता है। अब हर जगह मेरे नाम का ढिंडोरा पीटते फिरेगा। अरे भाई, ये चंपकलाल गड़ा तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा। इसीलिए मेरी बेटे की शादी में आया ही नहीं, ना कोई व्यवहार किया, ना कोई गिफ्ट भेजी। सॉरी सॉरी बापूजी। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, शादी कल ही हुई है तो आज का आज कोई गिफ्ट भिजवा दो। तो वो तो भेजनी पड़ेगी ना भाई, लेकिन उससे पहले मुझे माऊजी के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी। जेठालाल दुकान जा क्यों नहीं रहा? खुद के काम में भी लेट कर रहा है। अरे वाह, ये देखिए छाया मैंने कितना अच्छा दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत सुंदर है ना? हेलो, हाँ माऊजी। हाँ भाई, चंपक बोलू। वाह वाह वाह, आज बहुत बड़े आदमी का फोन आया मुझे, मेरे तो बाग खुल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आप बड़े आदमी हैं तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। सुना, चंपकलाल का फोन है। उनसे कहिए आज के बाद हम भी उनके किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे। सुना लक्ष्मी ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा मत बोल। क्या है कि हम लोग शादी में आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई? वाह, तबीयत कल खराब हुई थी कि आज? अरे नहीं नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी ली है, आज भेज दूंगा।
नहीं नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर भी आपने लेके रखी है तो मैं आपका मन खट्टा नहीं करूंगा। मेरे चीकू को आशीर्वाद मिला है ऐसा समझकर रख लूंगा। हाँ चल अभी फोन रखता हूँ। ठीक है। अरे ये देखे ना, सुना सुना है उसने। अभी मेहरबानी करके आज के आज उसे गिफ्ट भिजवा देना। हाँ हाँ बापूजी, आज का आज भेज दूंगा। समाज में रहना है तो व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गिफ्ट भेजने से अच्छा एक बड़ा सा कवर बना के भेज दो क्या? फिर उसमें से उनको जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। 5,000 का कवर भेज दो। 5,000? ठीक है, तो 10,000 का बना के भेज देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, इतना ज्यादा व्यवहार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए बापूजी कितने का कवर बना के भेज दो? अब वैसे मावजी काका और लक्ष्मी काकी टप्पू के विश यू हैप्पी बर्थडे में आए थे ना, तो उन्होंने 1 से का कवर दिया था। अच्छा तो ठीक है, हम भी 100 का कवर बना के भेज देते हैं, जैसे को तैसा। नहीं नहीं, हम उसके जैसे थोड़ी है। ठीक है, तो आप बताइए बाबूजी कितने का कवर बना के भेजूं? मैं क्या कह रहा हूँ कि पैसों की जगह उन्हें घर में काम आए ऐसी कोई चीज खरीद कर दे देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। बराबर है, वो भी बराबर है। तो आप बताइए कौन सी गिफ्ट खरीद करके उनको भेज दे? अरे हर बात में क्या आप बताइए आप बताइए, तो खुद नहीं सोच सकता? अब मैं क्या कहती हूँ, हम उनको गिफ्ट में प्रेशर कुकर देता। अरे शादी में कोई कुकर थोड़ी देता है दया। अरे देता है टप्पू के पापा। हमारी शादी में मेरी सातों मौसी ने एक प्रेशर कुकर दिया था, तो कुल मिला के घर में 7 प्रेशर कुकर हो गए थे। और मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कुकर में खाना बनाती थी। सोमवार को हंसा मासी का कुकर में दाल बनाती थी, मंगलवार को मीना मासी के कुकर में भात बनाती थी, बुधवार को साधु मासी का कुकर में मैं ढोकला बनाती थी, फिर अरे भाई बस बस, अभी कुकर पुराण बंद कर। कुकर वुकर नहीं दे सकते भाई। नहीं नहीं, बहुत सही कह रही है। बराबर है, कुकर बराबर है, कुकर भेज देते हैं। तो बापूजी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। और बोलिए, और कोई सेवा? सॉरी सॉरी बापूजी, आपको कंकोत्री का कहने का भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कुकर भेजना मत भूलना। नहीं नहीं बापूजी, हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा। चलो मैं निकलूं बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आता हूँ बापूजी। हाँ हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ से? अला 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 अला। अच्छा बोलिए, क्या चाहिए? चाय? चाय क्या? आपकी चाय पीने से मेरा वजन कम होगा। अरे भाई इधर किसका वजन कम करना है? तुम करो अपना वजन कम। हाँ, कहाँ से नंबर मिल जाता है सबको? तो जा रहा है भी नहीं सोसाइटी में। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। अय्यर बबीता जी आ गए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मस्त शर्ट पहना है आपने। हाँ, जय महाराष्ट्र। वो जेठा जी, एक्चुअली हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। हो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बोलिए बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। बबीता जी, मेरी आपसे यही शिकायत है, आप हमेशा छोटा सा काम ही देती है मुझे। अरे कभी बड़ा काम दीजिए तो करने का मजा है, नहीं अय्यर भाई? ये काम मजे तो करो, बड़ा काम भी मिलेगा। अरे यार लवकर या बाहेर। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक आटा मेकर के बारे में पूछना था, आपके शॉप में मिलेगा? नहीं बबीता जी, वो तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे मार्केट में 2-3 दोस्त हैं, वो लोग बेचते हैं। तो आप एक काम करना, आप मेरी दुकान पे आ जाना, वहाँ से मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा उनकी दुकान पे, वहाँ से आप जो चाहिए ले लेना। मैं तो कहता हूँ बबीता जी, आटा मेकर के साथ एक रोटी मेकर भी आता है, वो भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है उसमें। अय्यर भाई आपको मस्त गरम गरम रोटी बना के खिलाएंगे। अय्यर भाई, वो रोटली पे मस्त हो घी चौपड़ना। क्या घी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये जितना सांधे है ना उसमें ऑयलिंग हो जाता है। भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओहो, पोपटलाल भी आ गया। क्या बात है भाई, सुबह सुबह क्या बातें चल रही है? अरे भाई अय्यर भाई रोटी मेकर खरीद रहे। अरे वाह अय्यर भाई, मुझे भी एक चाहिए। तुमको? अरे भाई, जब तक होम मेकर नहीं आ जाती तब तक रोटी मेकर से ही काम चला लेते। पोपट भाई। नहीं सुनने की बात नहीं अंजलि, मैं नहीं आ सकता, लेट हो जाऊंगा ना।
तारक आप हमेशा यही हमेशा बहाना की क्या करते हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों, क्या बात है। आइए 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 मेहता साहब आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अभी बाकी सब मेरी वजह से आएंगे। ओ गैर जिम्मेदार जेठालाल। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, गैर जिम्मेदार जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख है? तुमको क्या, मैं चलता फिरता बोलता कैलेंडर लग रहा हूँ? अपने घर में कैलेंडर होगा ना, देख ले भाई कौन सी तारीख है आज। अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है, मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? सुना जेठालाल, आज 22 तारीख है, 22। अरे तो मैंने कब कहा 22 तारीख नहीं है? क्या काम क्या बोल ना पाए, जल्दी दुकान जाना लेट हो रहा है। काम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह घर पे नहीं बैठे। जेठालाल, मैं घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं बौद्धिक काम करता हूँ, बौद्धिक काम। अरे शिक्षक हूँ, शिक्षक, लोगों को ट्यूशन देता हूँ। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। और उसी के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख आ गई है, लेकिन तुमने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। हड़ू ना जरा। अरे क्या हरू? वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। अब तक तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, यह तो गलत है। छी छी। भाई जेठालाल, तुमने अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे भाई नहीं दिया तो दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। जेठालाल, अभी तो तुम भाग ही रहे थे ना। क्या बोले आप? क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि मैं भाग रहा था मतलब क्या? मैं रोज की तरह दुकान जा रहा था। अरे नहीं जेठालाल, मेरा मुंह से ऐसा निकलेगा। मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं, भाग रहा था मतलब क्या? अब क्या कहना क्या चाहते हैं यार भाई? देखा बात कितनी बढ़ रही है। तो बढ़ने दो, डरता कौन है? क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात का शोर हो रहा है? ओ जी, सुबह सुबह किस बात की तूने मेहमान लगा रखी है? आओ हाथी भाई, सोड़ी भाई, आओ आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। देखो देखो जेठालाल क्या कर रहा है। भिड़े, ये तेरी और मेरी बात है, इसमें तू पूरी सोसाइटी को क्यों शामिल कर रहा है? अरे तो करूंगा ही ना सोसाइटी को शामिल, क्योंकि ये सोसाइटी का मैटर है। भाइयों, मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। हाँ बड़े मास्टर, हम तो हमेशा टाइम पे ही मेंटेनेंस दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है। हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। जेठा भाई, ये सही बात नहीं है। मेंटेनेंस टाइम पे देना तो हमारा फर्ज बनता है। जेठालाल, इतने पैसे कमाते हो फिर भी ऐसा करते हो? पोपटलाल, भिड़े, ये बात तू सबके बीच में क्यों बोल रहा है? सुबह बालकनी में मिला था, तभी नहीं बता सकता था? या फोन करके नहीं बता सकता था? तुम्हें हर महीने फोन ही तो करता हूँ जेठालाल। बार बार जब तुम्हें फोन करता हूँ तब जाके तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक आता है। अरे तंग आ गया हूँ मैं बार बार फोन करने से। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अरे भाई, काम में आदमी भूल जाता है। हाँ, बगा ऐसा हो तू गब्बस माधवी। अच्छा, भूल जाता है, काम में आदमी भूल जाता है। मतलब ये सब लोग जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है ना? जेठालाल, आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ए उसल मिसल, जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? कोमल, ये झगड़े के बीच में फाफड़ा, जलेबी और उस्तल मिसल का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल, ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हाँ तो कर, और आवाज ऊंची कर। और जितना प्रेशर अंदर है ना, बाहर निकाल, प्रेशर कुकर। तारक, ये लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? प्रेशर कुकर बोलना। हाँ, प्रेशर कुकर। माधवी भाभी, ये प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ, उतरिए ना। मेरा मतलब है, जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। काय जाने दीजिए माधवी, तो मतलब प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल, तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल। जेठालाल, छोड़ो ना ये सब भाई। अरे मेहता साहब, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप दुकान जा रहा था। या इसने नौटंकी चालू कर दी। ये क्या नौटंकी? देखा भाइयों, सुना आपने? अभी सोसाइटी का काम इन्हें नौटंकी लग रहा है। जेठालाल, अरे भिड़े, तुम छोड़ दो भाई। हाँ, अरे भिड़े मास्टर, बात को खत्म करो। जेठा भाई कहाँ भागे जा रहे हैं? तो
अरे भागना तो हाथी भाई मुझे पड़ता है, वो भी हर महीने इसके पीछे। जब भी मेंटेनेंस का चेक लेने की बारी आती है, भाग भिड़े भाग। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं। अरे देखा आतिफ भाई, इसकी पिन एक ही जगह पे अटक गई, एक ही बात बार बार बोल रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ। अरे भाई किसने बोला तू नौकर है? ये लघुता ग्रंथि अपने मन में से निकाल दो। क्या निकाल दो? कौन सी ग्रंथि निकाल दो? लघुता ग्रंथि मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी। मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे माँ और जेठा भरा, ओ बिड़ू, और सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और करना है तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। हाँ सोनी चल चल, अभी के अभी हम सब जाते हैं पार्टी करते हैं और इसको ही नहीं ले जाएंगे। ये चिड़ू तो है। तेरी पार्टी शार्टी की टेप बंद कर, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। शेठ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ए जेठिया, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने सोसाइटी के एक गैर जिम्मेदार मेंबर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ, जिसने आज तक कभी भी मेंटेनेंस टाइम पे भरा ही नहीं। किसने नहीं भरा? कौन है वो बाबू चक? वो जो भी हो, उसे अभी कभी सोसाइटी में मुर्गा बनाओ। अरे क्या मुर्गा बनाऊं? मैं ही हूँ वो, मैंने नहीं दिया मेंटेनेंस। तो क्यों नहीं भरा तूने? सॉरी बापूजी, वो काम में जरा भूल गया। उसमें तो ये भिड़े ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोसाइटी को जमा कर दिया। अरे सोसाइटी का मैटर तो सोसाइटी को जमा नहीं करूंगा मैं। अरे भाई कभी कभार हो जाता है, भूल जाता है आदमी, काम में दिमाग से निकल जाता है। कभी कभार मैं चला लेता जेठालाल, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये हर बार होता है। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोसाइटी मुझे इस काम के लिए पगार नहीं देती, ये ऑनररी करता हूँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। मेरा सेक्रेटरी बनने की लायकात भी नहीं है तुम्हारी। लाइकी कर दो माजी। अरे और ये भाई, सब वो काम पता मुझे है पगार मुझे, नहीं मिलता है। वो पता है, वो सब ऑनररी काम बोला करता हूँ। और भाई जेठिया, गलती तेरी है, तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है? सॉरी बापूजी। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस में दे दूंगा, हाँ वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। फाइनेंस प्रॉब्लम। अभी तू मुझे हर महीने रसीद देना भूलना मत। एक भी दिन लेट हुआ ना, फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये धमकी। शेख गुंडे, बस अभी हो गया ना समाधान? चलो अभी शांति से दुकान जा। और भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ भाई। हाँ चलो चलो चल चल नाश्ता करे। हाँ आ जाओ। कोमल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। चला जलेबी फाफड़ा। चला ना। चलो बबीता। तो बबीता जी, आप अभी मेरे साथ आ रहे हैं दुकान या बाद में आएंगे? वो एक्चुअली जेठा जी, वो आटा मेकर मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को चाहिए था। हाँ, तो मैं उसे आपका नंबर दे दूंगी, तो फिर आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब कहाँ पे कैसे मिलना है। जी ओके ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ थैंक यू, बाय, सी यू। घर में दया और कंपाउंड में पीड़े, पूरी सुबह बर्बाद कर दी। और दुकान में भागा, और नटू काका तो है। अरे नटू काका को फोन कर देता हूँ माऊजी। हाँ नटू काका, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। मेरी उम्र लंबी करने के लिए। हैं? आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना। अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना। सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ। मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा है। क्या? क्यों? आई एक्सप्लेन सेठ जी, वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए, तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है। अरे तो फिर दुकान में? अरे दुकान में बागा है ना सेठ जी। अरे भाई बागा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं? आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा। अरे इसमें देश बीच में कहाँ से आया? और नहीं तो क्या सेठ जी, मैं गांव नहीं गया तो वो फॉरेनर अपने देश की क्या छवि लेकर जाएंगे कि
इतने बड़े देश में किसी को अंग्रेजी नहीं आती? सो फॉर माई कंट्री एंड माई फेलो कंट्रीमैन मुझे गांव जाना जरूरी है। प्लीज बेयर विथ मी। मैं ASAP वापस आ जाऊंगा। कब वापस आएंगे? ASAP मतलब एज सुन एज पॉसिबल, हो सके उतनी जल्दी। ओके सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। जय हिंद। जब भी काम होता है तभी इनको बाहर काम जाने का होता है। फिर बागा के भरोसे पूरी दुकान कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो पहले दुकान तो जाता हूँ। अरे हाँ भाई, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत का भी क्या कहें। कितने टेंशन, एक अकेली जान और इतने सारे टेंशन। देखिए ना, दुकान का टेंशन, भिड़े को 50,000 रुपए पहुंचाने का टेंशन, माऊजी छेड़ा को गिफ्ट पहुंचाने का टेंशन, और ऐसे में नटू काका भी बड़नगर चले गए। अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही जेठालाल को बाघा का सहारा। अब बाघा के हाथ में है जेठालाल की नैया को पार लगा। अब देखना ये होगा कि बाघा क्या करते हैं। अगर उनका काम बनाते हैं भाई बहुत अच्छे, और लेकिन बिगाड़ देंगे तो क्या होगा? होंगे बड़े धमाके। ये आपके घरों में टेंशन फ्री ठाके और हंसी हम लेके आएंगे। काम बने चाहे बिगड़े, आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई, MG रोड चलो। अरे नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। अरे सुबह सुबह लोग धंधा चालू करते हैं, तुम बंद कर रहे हो? भाई साहब, मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी रात रिक्शा चलाया हूँ, अभी ओवर टाइम हो गया है। तुम लोगों को भाड़ा नहीं लेना होता है तो कुछ भी बहाना बनाते हो नहीं? ठीक है बैठो। अगर रिक्शा चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, अब मैंने रिक्शा कहीं ठोक दिया, तो प्लीज मुझे जगा देना। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। रिक्शा! चलो चलो चलो, रोको मत, चलो चलो। ठीक है। बागा को फोन करके बोल देता हूँ जल्दी से दुकान पहुंच जाए। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा भाई। अरे किसी को काम करना ही नहीं है। ओ भाई! क्या हुआ भाई, तुमको भी काम नहीं करना है? नहीं साहब। क्यों? मतलब करना है साहब। तो फिर रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे ट्रैफिक जाम है, आप ही देखो ना। ओहो, तो टेंशन के मारे यहाँ दिमाग जाम हो गया, ऊपर से भी ट्रैफिक जाम। बीच रोड में क्यों खड़ा हो भाई? पागल हो गया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है तुमको? एक मिनट में देख के आया। अरे भाई भाग मत जाना। अरे साहब, इतने ट्रैफिक में कहाँ भाग के जाऊंगा मैं? हाँ हाँ। क्या हुआ भाई साहब? अरे एक पागल आदमी बीच रोड में खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलो, आज तक गाय की वजह से ट्रैफिक जाम होते हुए सुना था, अभी ये। हाँ पता नहीं, कोई सम स्टूपिड गाय है। गाय है क्या आदमी है? अरे भाई मैं वहाँ जाकर नहीं देखा हूँ, आदमी है कि गाय है। एक काम करो, आप देख के बताओ ना, आदमी है कि गाय है। अरे भाई सब काम पे ही लगाते हैं सब। कौन है भाई? कहाँ जाना है आपको भाई साहब? क्यों रास्ते में खड़े हो आप? कहाँ जाना है आपको? पागल लगता है। अरे शांत हो जाओ। कहाँ जाना है इसे? अरे भाई मैं इनको जानता, जरा शांति रखो एकदम में। आका, आका। सेठ जी आप आ गए, चाय बोलूं? अरे तू दुकान में नहीं खड़ा है तो? बाप रे, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? अरे रास्ते के बीचों बीच। क्यों? मुझे क्या पता, तुझे पता, तू बता। मैं क्या बताऊं, मुझे भी नहीं पता। आका, किसी ने तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? पहले एक पागल खड़ा था, अब दो हो गए। ओ भाई साहब, ये पागल नहीं है। हाँ मैं इसको नहीं, तुमको बोल रहा हूँ। मैं पागल लग रहा हूँ?
पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ तुमको। सेठ जी जाने दीजिए उसे, साइड पे आ जाइए। ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अबे ट्रैफिक जाम तेरी वजह से हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है? तू साइड पे जा। मेरी वजह से? सॉरी हाँ भाई। चलो एक पागल हटा। फिर से पागल बोला, फिर से पागल बोला। अरे सर मैं क्या बोला, इसने बोला। क्या बोला फिर से बोल। माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ मैं, प्लीज हट जाइए, मैं पागल हूँ। चलो चलो भाई चलो, गाड़ी चलो भाई, बैठो गाड़ी बैठो, ट्रैफिक रूल चलो। बाघा, ए बाघा, ए बाघा, अरे क्या हो गया इसको? बाघा, अरे क्या हो गया तुझे? तू बार बार डरावना स्टैट्यू क्यों हो जाता है? पता नहीं सेठ जी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। बाघा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाई? अरे फिर गया। बाघा, चल दुकान जाते हैं, मैं रिक्शा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा। संभाल के। हैं? जी सेठ जी। आजा, आइए। बैठ जा। चलो भाई। बाघा, क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कह दिया है? नट्टू काका से बोला चली हो गई? नहीं सेठ जी, नट्टू काका तो गौ है गौ, और मैं उनका लाडला भतीजा हूँ। तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नट्टू काका आज गांव जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं दुकान एकदम अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, पहुंच गए दुकान। देख बाघा, नट्टू काका नहीं और दुकान में बहुत सारे काम है, तू सब कर लेगा ना? हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या काम करने हैं वो सब मुझे नट्टू काका ने बता दिया है। सबसे पहले स्टॉक चेक करना है, नए ऑर्डर देने हैं और पार्टी के चेक बनाने हैं। शाबाश। लेकिन ये सब काम से पहले मेरे दो बहुत ही जरूरी काम है, वो तुझे पूरे करने हैं, ठीक है? पहला काम, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तू गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। मतलब उसके हाथ पे मारना। क्या ताली? अरे भाई, मतलब वो 50,000 भिड़े के हाथ में इस तरह रखना कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे तूने उसके मुंह पे मारे। जी सेठ जी। और दूसरा काम? दूसरा काम अपने विक्रम भाई है ना? विक्रम भाई? अरे विक्रम भाई एल्युमिनियम। हाँ विक्रम भाई। हाँ, वो उनकी दुकान पे जाना, वहाँ से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, उनको बोलना बढ़िया सा वो गिफ्ट पैक करके दे, और वो कुकर बापूजी के दोस्त है माऊजी भाई तेड़ा, माऊजी भाई छेड़ा, हाँ? उनके घर पर जाके वो दे के आना। जी सेठ जी। एड्रेस? वो मैं तुझे लिख के दूंगा, ठीक है? हाँ? जी। अरे मगन। जी सेठ जी। गोडाउन खोला है? नहीं, खोलता हूँ। खोल जल्दी खोल। मैं गोडाउन में से पैसा लेके आता हूँ। जी सेठ जी। आइए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए। भाई साहब, एक बढ़िया सी कंपनी का फ्रिज दिखाई। जी जरूर। बागा। जी सेठ जी। देख जरा। जी। आइए। ये देखिए, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसकी स्पिनिंग एकदम अच्छी है,
ये 95% तक कपड़े अंदर ही सुखा देता है। अरे भाई साहब, आप मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दिखा रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ये देखिए, ये है टीवी के अलग अलग मॉडल। आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? भाई साहब हमें टीवी नहीं फ्रिज चाहिए। कमाल है, तो फिर पहले इन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन दिखाने को क्यों कहा? हा? अरे भाई साहब, मैंने कब बोला आपको वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए? अरे भाई साहब, मैं क्या पागल हूँ कि आपको टीवी खरीदना हो और मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाऊं? अरे भाई साहब, मुझे टीवी नहीं खरीदना है। तो फिर आपको क्या खरीदना है? मुझे फ्रिज 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 खरीदना है। ओ अच्छा, आपको 3 फ्रिज खरीदने हैं। तो एक ही कलर, एक ही साइज और एक ही मॉडल के दिखाऊं या अलग अलग चलेंगे? भाई साहब, मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना है। चलो। अरे सुनिए, क्या? कस्टमर गए? हाँ सेठ जी। अरे वाह, ले लिया फ्रिज? नहीं। क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज थे। टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे? अच्छा, ये ले, ये इसमें 50,000 है, ये 50,000 भिड़े भाई को देने हैं। बराबर। और ये मौजी भाई के घर का एड्रेस है जी। ये तो 2,000 रुपया रख। इसमें से 1500-1700 का बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीद करके उसको गिफ्ट पैक करा के मौजी भाई के घर पे दे देना, ठीक है? जी सेठ जी। पहले मौजी भाई के घर पे जाना और वो काम पहले खत्म करना भाई। हाँ, बाद में भिड़े भाई के घर पे जाना, ठीक है? जी। हाँ, निकल निकल। सुन जी। और जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। हाँ अरे जेठिया, बहू नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बापूजी बोलिए। वो माऊजी तेरा कोई हाथ से कुकर भिजवा देना, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने भगा को रवाना कर दिया है, उसको 50,000 दे दिया है, वो भिड़े के घर पे दे देगा और ऊपर से 2,000 दिए, उसमें से कुकर खरीद के मौजी भाई के घर पे दे देगा। वो कुकर खरीद के भी मौजी भाई के घर पे पहुंचता ही होगा बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। जी कहिए। नमस्ते, माऊजी भाई छेड़ा। मैं माऊजी भाई नहीं, उनकी पत्नी हूँ। वो तो पता चलता है माँ जी, लेकिन मुझे माऊजी भाई छेड़ा से काम है। अरे लक्ष्मी, कौन आया है? वो नमस्ते, मैं बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। मेरे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने मुझे भेजा है। ओह, अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। आओ अंदर आओ। थैंक यू माँ जी। चंपकलाल ने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। जी, हमारे सेठ जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सुनो जी, व्यवहार संभालने के लिए आदमी भेज दिया, कोई छोटी मोटी गिफ्ट हो तो मना कर देना। गिफ्ट में क्या है? ये पकड़ेंगे 1 मिनट? थैंक यू। ये लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। 50,000? 50,000? 50,000? 50,000 रुपये? 50,000? चीकू, बहू, आओ, देखो ना, तेरे जेठा भाई ने 50,000 रुपए भेजे हैं। वाह, 50,000 रुपए शादी के गिफ्ट में। हनीमून हनीमून। पापा, आप हनीमून के लिए मना कर रहे थे ना, अब तो पैसे आ गए, अब तो हनीमून को जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जाओ, जेठालाल के नाम पर घूम फिर आओ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू जेठा भाई। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे कुछ लेना पड़ेगा। प्लीज आइए तो, बैठिए तो सही। मैं आपके लिए अभी कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, 1 मिनट, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे थैंक यू कहना तेरे सेठ को। भगवान ऐसा बड़ा दिल सबको दे। अब ये कुकर भिड़े भाई के यहाँ। दादा
100 रुपये होगा। बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई, अरे अब्दुल भाई सलाम। बागा भाई सलाम, कैसे हो? हर किसी के पास 2 आंख, 1 नाक और 2 कानूस है। उजाला है चारों ओर, लेकिन दिल में बुझा फानूस है। कानूस? कान कान। हाँ हाँ हाँ। बागा भाई सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए, क्या लोगे आप? आप इतना बोल रहे हैं अब्दुल भाई, तो 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू दे दीजिए। 1 मिनट अभी देता हूँ। क्या कहा? 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू। बागा भाई ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं है। तो टेम्पू भर के मंगवाइए। कहीं बागा भाई मसाला सोडा तो नहीं मांगा? बागा भाई मैं मसाला सोडा बना के देता हूँ। नहीं अब्दुल भाई, अब मूड चला गया। मुझे भिड़े भाई के घर ये पार्सल देने जाना है। चलता हूँ। अरे बागा भाई सुनिए तो। बागा भाई को क्या हो गया? ये समझता क्या है अपने आप को जेठालाल? हाँ, मुझे प्रेशर कुकर बोलता है। प्रेशर कुकर? जाऊ दे ना आता। अरे काय जाऊ दे माधवी, सबके सामने उसने मुझे प्रेशर कुकर बोला है। तो आपने भी कम नहीं सुना है उनको। आपने भी उनको बोला ना फाफड़ा जलेबी। हाँ तो बोलूंगा ही ना, बोलूंगा ही फाफड़ा जलेबी। उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उसे। फाफड़ा जलेबी फुटला। आज बड़ी डिंगे मार रहा था ना, बोल रहा था कि पूरे साल का मेंटेनेंस एक साथ दूंगा, वो भी रोकड़ा। कहाँ है मेंटेनेंस? कहाँ है मेंटेनेंस? मला काय माहित? बाबा धीरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सॉरी सोनू, सॉरी। तुम देखना माधवी, अगर आज इसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं आया ना, तो ये आत्माराम तुकाराम भिड़े। बाबा सॉरी। पूरी पाउडर गली में तूफान मचा देगा। भिड़े भाई, कैन आई कम इन? बागा भाई आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो सोनू। हाय। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। अहो आ गया, अभी जरा। हाँ। सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस इसमें भेजा है? तो गिफ्ट पैक करके क्यों भेजा है? वो आज झगड़ा किया था ना मेरे साथ सोसाइटी में सबके सामने, अभी शर्मिंदा होगा, पछता रहा होगा, इसलिए अभी पटाने की कोशिश है। नाटक है सब, और कुछ नहीं। जाऊ दे ना, उन्होंने जो कहा वो किया ना, ते महत्वाचं है। देखिए ना क्या है उसमें। हाँ। और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना, बाहर निकाल। प्रेशर कुकर, कुकर? प्रेशर कुकर? निर्लज्जपणाचा कळस है हा। बेशरम जेठालाल। देखा माधवी, देखा? सोसाइटी में सबके सामने मुझे प्रेशर कुकर बोल के मेरा अपमान किया था। वो क्या कम था जो अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर भेज के वापस मेरा अपमान कर रहा है? बोलना था, बोल। आप शांत हो जाइए। बागा भाई, जेठा भाई ने प्रेशर कुकर भेजा है। हाँ माधवी भाभी, ये तो मेरी समझदारी कि मैंने प्रेशर कुकर भिड़े भाई के हाथ में दिया। बाकी सेठ जी ने तो कहा था कि प्रेशर कुकर भिड़े भाई के मुंह पे मारना। कुकर मुंह पे मारना? अच्छा तो मैं चलता हूँ। सेठ जी के लिए कोई मैसेज? अरे उसे जो भी मैसेज देना है ना, मैं फोन करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भिड़े भाई। सोनू चलता हूँ। माधवी भाभी चलता हूँ। ब्रांडेड है। हाँ? जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अभी समझ में आया ना माधवी, आत्माराम भिड़े को गुस्सा क्यों आता है? मला कुकर पाठो। जेठालाल, क्या हो गया इसको? हाँ बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। जेठालाल क्या है, क्या ये, क्या है ये? अरे क्या है क्या, यही मेरा तरीका है। प्रेशर कुकर। अब
1 साल तक मुझे परेशान मत करना, समझा? जेठालाल, बस बस भाई, अभी फोन रख, डिस्टर्ब मत कर भाई, बहुत काम है मुझे इधर। मेरी बात सुनो, जेठालाल मेरी बात सुनो। काय झालं? मेरा फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया जेठालाल ने। नहीं नहीं नहीं, आता हा आत्माराम तुकाराम भिडे शांत नाही बसणार। अभी देखना, अब ये आत्माराम तुकाराम भिडे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओहो, कुकर के लिए सुप्रीम कोर्ट? माधवी, सुप्रीम कोर्ट म्हणजे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उनके पास जाऊंगा मैं। जेठालाल गड़ा, तू गेलास आता। मला बोलतो काय, अरे सोडतो की काय तुला मी? सोनू, तू पढ़ाई कर, मैं अभी आती हूँ और चिंता मत कर। अहो, सांड को लाल कपड़ा दिखाने पे जैसी स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति इस वक्त भिड़े की है प्रेशर कुकर को देखने के बाद। और ये प्रेशर कुकर अब सीटी नहीं बजाएगा, ये फटने वाला है और असर होगा जेठालाल पे। भाई बेचारा जेठालाल क्या करे, उसने तो 50,000 रुपए भेजे थे बाघा के हाथों भिड़े को देने के लिए, लेकिन पहुंच गया कुकर। करे कोई भरे कोई, लेकिन सबसे मूल प्रश्न अभी तक यही है कि आखिर बाघा ये गलतियां क्यों कर रहा है। और ये तो गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। और तब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि माऊजी टेढ़ा को 50,000 रुपए मिल गए। भाई यहाँ स्थिति बड़ी विकट है, लेकिन जो भी होगा आपके घरों में हंसी की सीटी बजती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्ही पण मी काय म्हणते, जरा हळू तुम्ही। अरे आओ आओ भिंडी मास्टर। चाचा जी। हळू जरा। भिड़े भाई, क्या हुआ? भाभी, चाचा जी, मैं यहाँ पे कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू, मेरे टप्पू ने वापस कोई शरारत की? दिक्का, कितनी बार कहे शरारत मत कर। भाभी, नहीं भिड़े भाई, मुझे बोलने दीजिए। टप्पू, अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो हम लोग कब से वही बता रहे हैं आपको। हाँ। मैं टप्पू की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ दया भाभी, तो मैं टप्पू के पापा की कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू के पापा की कंप्लेंट? क्यों, क्या किया टप्पू के पापा ने? हाँ, पापा ने क्या किया? जेठालाल ने सोसाइटी के नियम तोड़े हैं, मेरी सहनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है। पहले तो एक आदरणीय शिक्षक को, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सबके सामने प्रेशर कुकर बोला, और ऊपर से मेंटेनेंस की बजाय ये भेज दिया प्रेशर कुकर। कुकर? जेठिया ने तुझे कुकर भेजा? नहीं बापूजी, सीटी हमारे घर के कुकर में समझ रही है। वो दाल चावल रखा है ना। टप्पू, जल्दी बेटा सीटी बंद कर, गैस बंद कर दे ना बेटे, जा। भिड़े भाई, टप्पू के पापा ऐसी शरारत नहीं कर सकते हैं। वो तो एकदम भोले भटक है। वो तो एकदम नारियल जैसे है, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम पानी जैसा निर्मल। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है दया भाभी। अभी थोड़ी देर पहले बाघा हमारे घर पे आके ये प्रेशर कुकर देकर गया, और पता है चाचा जी, जेठालाल ने क्या बोला कि भिड़े के घर पे जाके ये कुकर उसके मुंह पे मारना। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कुकर तो हमारे मौजी काका को भेजना था, आपको कैसे भेज दिया? कहीं ऐसे मौजी काका को तो नहीं भेज दिए? माऊजी कौन? सॉरी। हेलो, मैं मावजी छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे भाई, आपकी एक फोटो भेज दो, मैं रोज उसकी पूजा करूंगा। हैं? मैं कुछ समझा नहीं भाई। इसे कहते हैं सादगी। अरे गिफ्ट में 50,000 रुपया भेज दिया, फिर भी तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कुछ दिया ही नहीं। क्या? सच कहूँ चंपक, मेरी तो आंखें भर आई। मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया। सुनिए चंपक भाई, आप शादी में तो आए नहीं, लेकिन खाना खाने के लिए घर आना पड़ेगा। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। मम्मा, जय जिनेंद्र चाचा जी, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ चाचा जी, शादी के फोटो आते ही सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगा। हाँ। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र बेटा।
बापूजी चाचा जी क्या हुआ? अक्कल वगैरह जो ढंडो जेठिया ओ, तेरा अंदाजा सही निकला। जेठिया ने ये भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह कुकर भेज दिया और उस माउसी टेढ़ा को कुकर की जगह 50,000 रुपए भेज दिए। कल्याण असा गोंधळ झालाय। बाबू चक्कई का वाह, ये जेठालाल भी अभी बैंक में जाके क्या कुकर भरूं? मैम अभी ये कुकर आपका है तो आप रख लीजिए। नहीं भिड़े भाई, हमारे घर पर तो पहले से ही 7 दिन के 7 कुकर है। नहीं, फिर भी आप रख लीजिए। अभी ये कुकर हम लोग रख के क्या करेंगे? हम रख लेते हैं ना, वैसे भी नया कुकर लेना ही है, हमारा बिगड़ गया है। 7 साल से एक ही कुकर यूज कर रहे थे। हिसाब का देख लेंगे ना बाद में। हाँ दया भाभी, अरे कुकर के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेंटेनेंस के हिसाब की चिंता हो रही है यहाँ पे। अरे करम सिंह भाई, आप मार्केट में किसी को भी पूछ लो, जेठालाल गड़ा की जबान मतलब लोखंडी जबान। हाँ बोल दिया। जेठिया मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबूजी बोलिए। अभी घर पे भिंडी मास्टर आया है। थैंक यू बोलने आया होगा, उसको कहिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये अक्कल जो उतमीर, तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर भेजा है। क्या? ये क्या वाली? ये बता कि तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर क्यों भेजा है? कुकर? हाँ कुकर। तूने भिंडी मास्टर को कुकर भेजा है और उस माउजी टेढ़ा को कुकर की जगह पे 50,000 रुपए भेजे हैं। अरे तेरी अक्कल क्या घास चले गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? मौजी भाई को 50,000 और भिड़े को कुकर? हाँ, उस माउजी टेढ़ा का अभी मुझे फोन आया था। वो 50,000 देख के खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है बापूजी? ये बबूचक, मैं तुझे वही पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये बापूजी, ये बागा ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। है? मतलब? मैंने उसको समझा के भेजा था कि भाई तू पहले मौजी भाई के घर पे जाना, उनको कुकर दे देना और फिर वहां से भिड़े के पास जाना, उसको 50,000 देना। इसने सब उल्टा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। आज सुबह से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है बापूजी। आप एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं अभी बागा से बात करता हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ मैं फोन करता हूँ आपको बाद में। क्या किया तूने? अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा मेरा। अरे इतना बड़ा नुकसान करके फोन नहीं उठा रहा है। फोन उठा, फोन को नहीं उठा रहा है। हाँ सेठ जी बोलिए, कैसे याद किया? कैसे याद किया? मैंने आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपने मुझे बर्बाद किया। कहाँ है तू? बकरी करती बै बै, समंदर किनारे बैठा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो समंदर में। बागा बेटा, समंदर किनारे क्यों गया है तू? डूबते हुए सूरज को देखने। मुझे डूबा के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सूरज को भी डुबा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हो गया है तुझे? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भिड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। नहीं सेठ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पहले माऊजी भाई के घर जाना और उन्हें 50,000 रुपए दे देना, फिर भिड़े भाई के घर जाना। और जब मैं भिड़े भाई के घर गया तो मेरे पास सिर्फ कुकर ही बचा था, तो मैं वही दूंगा ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? तू दुकान आ, तू अभी क्या? मैं दुकान आ। आता हूँ सेठ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डूबते हुए सूरज को डूबता हुआ देखकर उगते हुए चांद को उगता हुआ देखूंगा, फिर आऊंगा। अरे कट दिया फोन।
फोन काट दिया इसने। क्या करूं मैं भी, क्या करूं इसका? हे भगवान, अभी वो माऊजी भाई से 50,000 वापस कैसा लाऊं? फायर ब्रिगेड। बोलो मित्र प्रॉब्लम लाल। आप सही कह रहे हैं मेहता साहब, मुझे अपना नाम जेठालाल से बदल के प्रॉब्लम लाल ही रख देना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, भिड़े ने क्या किया अब? अरे नहीं नहीं, अभी वो बागा क्रीज पे उतरा है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज बदल कैसे गया भाई, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैंने वो भिड़े को नहीं बोला था कि पूरे साल का एक साथ में 50,000 दे दूंगा मेंटेनेंस। हाँ तो क्या हुआ कि फिर क्या बात कर रहे हो जेठालाल, प्रेशर कुकर की जगह 50,000 रुपए पहुंच गए? हाँ वही तो, अभी समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे करना क्या है जेठालाल, अपने रिश्तेदार माऊजी छेड़ा के घर जाओ, उन्हें कुकर दो और 50,000 रुपए लेके आओ। शादी में गिफ्ट दिए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकता हूँ मेहता साहब? अजीब धर्म संकट में डाल दिया बागा ने। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया, जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे लेकिन कुकर तो भिड़े के पास है, वो कुकर वापस देगा? अरे जेठालाल, भिड़े से कुकर मांगने की क्या जरूरत है, एक नया कुकर खरीद लो और दे दो। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग खलास हो गया है। जेठालाल अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। अगर माऊजी छेड़ा ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी जाता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे मगन, अरे जेठालाल तुम, अच्छा कैसे हो माऊजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा आओ। कैसे हो माऊजी काका? मजे में। ये बेटा बहुत दिनों के बाद है, आओ बैठो। हाँ, कैसे काकी आप? बस ठीक हूँ। अरे चीकू बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना? अरे हाँ, ठीक है उसको आराम करने दो। नहीं पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बहू, जेठालाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो, वैसे भी आप लोगों की 2 थाली उधार है हम पर। नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका। दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा बोलो। हे ईश्वर, मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका, वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा, शादी में नहीं आए तो क्या हुआ? तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह, पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं, पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका, मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं आपको पता है जेठा भाई, पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल बोल कर हमारा हनीमून ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई हाँ।
एक्सक्यूज मी, हेलो, आई एम फ्रॉम फटाफट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अरे आइए आइए, ये लीजिए आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओह थैंक यू वेरी मच। बेटे इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। जेठा भाई आप वाले ही पैसे हैं, थैंक यू। गए मेरे 50,000। थैंक यू। तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटे तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। इतने उदार दिल है आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू ये कुकर स्टील का है या एल्यूमिनियम का? अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदलकर स्टील का भिजवा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ देखा, 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। चुप रहे। जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। बापूजी, आप ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे क्या बैठ जाऊं बहू, ये जेठिया और बाघा ने कितना बड़ा भगा कर दिया है। पूरे समाज में बात फैल गई है कि माऊजी के बेटे की शादी में हमने उन्हें 50,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये जेठिया माऊजी के घर से पैसे लेकर आ जाए तो अच्छा है। हेलो हेलो दया बहू, खिमजी बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ खिमजी काका, जय जिनेन्द्र। चंपक है घर पर? जरा उसे फोन देना तो। हाँ 1 मिनट देती हूँ। बापूजी, खिमजी काका का फोन है। हाँ हेलो खिमजी, हाँ, कैसा है तू? सब ठीक है। एक खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ हाँ बोल। मेरी छोटी बेटी प्रतिमा की शादी तय हो गई है। अरे वाह। मुलुंड वाले विजय भाई सावला के बेटे के साथ। 12 फरवरी को आप सबको शादी और रिसेप्शन दोनों में आना है। हाँ हाँ, अरे हम सब लोग आएंगे। और हाँ, 50,000 की गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 75,000 तो देना पड़ेगा। अरे भाई खिमजी, वो क्या चंपक, मेरे दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ 501 रुपया दिया था और माऊजी के बेटे की शादी में सीधा 50,000। मुझसे बढ़कर है क्या वो? मेरा तुझ पर ज्यादा हक है। अरे भाई खिमजी, वो गिफ्ट नहीं थी वो। हाँ मुझे पता है, सिर्फ वही गिफ्ट नहीं थी, ऊपर से जेठालाल उसके घर जाकर वरवधु को प्रेशर कुकर भी दे आए।
ये क्या कह रहा है तू? ऐसा किसने कहा तुझे? अरे माऊजी ने खुद मुझे बताया। अब वो सब छोड़, अगर माऊजी से कम गिफ्ट मैंने ली तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी। हाँ। बापूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बहू? ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी नहीं कराया। बबूचा कहीं का। पापा ये क्या? घर से निकले तो थे जग जीतने के लिए, लेकिन घर लुटा के आ गए। हमारे परम मित्र जेठालाल गए तो थे 50,000 रुपए वापस लेने के लिए, लेकिन कुकर का चढ़ावा चढ़ा के आ गए। मेरे ख्याल से ऐसी किसी परिस्थिति को देख के इस कहावत का निर्माण हुआ होगा कि लेने के देने पड़ गए। और जेठालाल के इस पराक्रम का पता उनके तमाम रिश्तेदारों को लग चुका है और अब हर रिश्तेदार एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है 50,000 रुपए के गिफ्ट की। अभी तो शुरुआत है साहब, देखिए आगे आगे क्या होता है। हंगामे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बाघा अभी तक पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है। गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। क्यों कर रहा है, वजह क्या है, ये तो खुदा जाने। लेकिन इतना तय है कि इसकी वजह से जेठालाल पे बड़ा असर हुआ है साहब, और एक असर तो आप पे भी हुआ है और हो रहा है। आपके घरों में हंसी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी नहीं कराया। बबूचा कहीं का। पापा ये क्या? तू लगा जेठिया को फोन लग गया। जेठालाल ये तुमने क्या किया? 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहाँ कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नट्टू काका की वजह से हुआ है। नट्टू काका और नहीं तो क्या, आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब, नंबर उसका है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ भाई। चलो भाई साहब आओ। पापा ने क्या? भैया को भी चैन नहीं है। हाँ बोल। टोपू के पापा ये आपने क्या किया? क्या? 50,000 तो दिए थे, ऊपर से प्रेशर कुकर भी देकर आ गए। तुझे कैसे पता चला? अरे सभी रिश्तेदार फोन कर करके बापूजी को शादी का आमंत्रण दे रहे हैं और गिफ्ट में बड़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। हे भगवान। बोला फोन मुझे दे। ए जेठिया, तेरी खोपड़ी में क्या अक्कल की जगह भूसा भरा है? 50,000 रुपए क्या कम थे जो उस मौजी को कुकर भी देकर आया? अरे बापूजी वो सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? तूने मौजी को बताया नहीं कि बाघा ने गलती से 50,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अरे बापूजी मैंने उनको बोला तो वो सब हंसने लगे, कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी कोई करता है, शादी में दिए हुए गिफ्ट वापस थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, बोलो। और दूसरा बापूजी वो हमारी गिफ्ट पाकर इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं उनसे उनकी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते बापूजी। ठीक है, लेकिन भाई उस मौजी को फोन करके बोल कि कम से कम हमारा प्रचार तो ना करे। अरे ऐसे सबको 50,000 रुपए की गिफ्ट देते रहेंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ बापूजी, अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। लोग पैसे देके सामने से अपनी वाह करवाते हैं और एक हम है जो पैसे देके सामने से कह रहे हमारी वाह मत करो। क्या नसीब है हमारे। हाँ वो तो है। हेलो। हेलो मौजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। और क्या देना चाहते हो? सलाह। मौजी काका आपसे एक विनती है। क्या है कि हमने आपको जो वो 50,000 और वो कुकर दिया ना, वो आप प्लीज किसी को बताना मत। क्या है, हमने वो प्यार से गिफ्ट दिया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जेठा बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी किस मिट्टी से बने हो? इतना करने के बाद भी प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हो? सच में तुम और तुम्हारे पिताजी भगवान हो? अरे नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये तो मजबूरी है।
तो प्लीज आपसे विनती है, आप किसी को बताना मत, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जरा मुझे दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सत्कर्म की बात किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा, आप फोन रखते हैं। ये सब बागा की वजह से हुआ है। बागा! हाँ सेठ जी। कहाँ है तो? मैं तो उगता हुआ चांद उगते ही दुकान आ गया था, लेकिन मुझे दुकान बुलाकर आप कहाँ चले गए? चूना लगवाने गया था। सिर्फ चूना? साथ में कत्था भी लगवाना चाहिए था सेठ जी, क्योंकि क्या है, सिर्फ चूना वाला पान खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले? बस कर भाई, बस कर, रहम कर, बेरहम। बेरहम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूँ, तू रुक, अभी दुकान आकर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। अरे मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई, मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं? बंद कर दूं दुकान? हिमालय चला जाऊं? संन्यास ले लूं? तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। 2 कुकर गए। कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे हैं। ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से हंस रहा है बेशरम। मैं हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। अरे तो रो रहा है। ये नटू काका भी मुझे कहाँ फंसा के चले गए। अरे इसमें रोने क्या बैठ गया भाई? क्या हो रहा है तुझे? बात तो कर, कुछ बता तो सही। कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकालते हैं। ऐसे देखने जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सेठ जी, लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो तकलीफ है। मेरा दिमाग कुछ बंद सा हो गया है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है तो मैं वो कर नहीं पाता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे आप भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। लाओ। बागा? ये क्या कर रहे हो तुम? सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नहीं बागा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको लाखों का नुकसान होते ही रहेगा। अरे होने दे नुकसान। नुकसान होने से कोई चूहे मरने की दवाई थोड़ी खा लेता है। सेठ जी, ये दवाई मैं नहीं, चूहे ही खाएंगे। गोडाउन में चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने ये दवाई मंगाई है। तुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी सेठ जी। जा गोडाउन में काम कर अपना। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। हाँ, ये दवाई गोडाउन में चारों ओर बिछा दो। बागा, तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो बता। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेठ जी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं नहीं, नहीं निकालूंगा। थैंक यू सेठ जी। और एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ दुकान में रह सकता हूँ? दुकान में? बाहर जाऊंगा तो फिर से खो जाऊंगा। ये दुनिया है एक जंगल और मैं हूँ भोला ससा।
आप हो मेरे तारणहार, आपके चरणों में मैं बसा। ससा बसा तारणहार, ये मुझे बहुत डरा रहा है। क्या करूं, कैसे इसे समझाऊं? मेहता साहब, बगा तू एक काम कर, तू शांति से बैठ। है शांति से आराम से बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चिंता मत कर, शांति से बैठ। पहले उससे कहो कि अपना काम पूरा सीख ले। हाँ 1 मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? ले आए तुम 50,000 वापस? अरे वो छोड़िए, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेहता साहब। अब क्या हो गया भाई? ये बागा धुआंधार बैटिंग कर रहा है। क्या मतलब? कहता कि दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा, दुकान में ही रहूंगा, और अपने आप को ससा और मुझे तारणहार कह रहा है, और बोल रहे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं ना दुकान। क्या कह रहे हो जेठालाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ दुकान आ जाइए, फिर हम उसे डॉक्टर हाथी के पास लेके जाते हैं। ठीक है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडी को फोन करता हूँ, हम लोग उसकी जीप लेके वहां आ जाते हैं, ताकि ये रिक्शा विक्शा का झंझट न रहे, है ना? और हाँ जेठालाल, तुम बाघा को ये मत बताना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई उसे कुछ भी कहने से डर रहा हूँ। अब जल्दी आइए मेहता साहब, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टेंशन मत लो, हम लोग अभी आते हैं, फिर चलते हैं ना डॉक्टर हाथी के पास। हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। धीरे बोल। सुन दया, बाघा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। धीरे बोल। क्या हुआ बेचारे बाघा भाई को? पता नहीं, उसके दिमाग पे असर हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो मैंने अभी है ना मेहता साहब को फोन किया था, तो वो सोडी को लेके यहाँ आ रहे हैं, तो सोडी की जीप में हम बाघा को बिठा के उधर डॉक्टर हाथी भाई के पास लेके आ रहे हैं। तो तू जरा हाथी भाई को बोल देना कि फ्री रहे, कहीं बाहर ना जाए, वो बाघा का चेकअप करना है। ठीक है? ठीक है, मैं हाथी भाई को बताती हूँ, आप जल्दी से घर पर आइए, जल्दी। हाँ भाई। हाथी भाई, हाथी भाई, जी बाघा भाई की रक्षा करना। दया भाभी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? मेरे बहन, बाघा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। दया भाभी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बाघा की तबीयत को? बताती हूँ, जरा हाथी भाई का काम है। हाथी भाई, हाथी भाई। क्या हुआ दया भाभी? हाथी भाई, बाघा भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। टप्पू के पापा और मेहता साहब उनको लेकर आ ही रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर घर पर ही रहिए ना। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन बाघा को हुआ क्या है? हाथी भाई मैं बताता हूँ, बाघा सारे काम उलट पुलट कर रहा है। 50,000 रुपए जो मुझे देने थे वो किसी और को दे के आया, और किसी और को देने वाला प्रेशर कुकर मेरे पास लेके आया। दया भाभी, मैंने रोशन से बात कर रही है, वो सब बाघा भाई को लेकर आते ही होंगे। भगवान जल्दी आ जाए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बाघा कहीं नहीं ले जा रहे भाई, सोडी ने बोला कि आज मौसम बड़ा मस्ताना है, तो हमने सोचा इस मस्ताने मौसम में चक्कर लगाते हैं, इसलिए। अरे लेकिन हम कब से सीधा ही जा रहे हैं, कहीं कोई चक्कर तो मारा ही नहीं। अरे भाई ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आने लगे। और जेठा भरा टेंशन मत लो, बहुत कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। मुझे शाम से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बुखार जैसा लग रहा है अंदर से। पपड़ा जो क्लाइमेट भी चेंज है ना, बुखार तो फिर भी ठीक हो जाएगा। ये बाघा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास प्रेशर कुकर देकर गया, 50,000 रुपए देने थे ना मुझे वो मेंटेनेंस के। आप लोग मानोगे नहीं, पता है बाघा भाई ने दुकान पे आके पीने के लिए क्या मांगा? क्या? मसाला शैम्पू। मसाला शैम्पू? ऐसे थोड़ी होता है कुछ। वो क्या होता है? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था। बाघा भाई कैसे हैं? ठीक है? क्या हुआ मजे में है ना? बाघा क्या हुआ? बाघा अरे शांति रखो सब लोग, शांति रखो। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। अब आ गया, उतर। सेठ जी, आपने तो कहा था कि हम चक्कर मारने निकले हैं,
लेकिन आप तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले आए। मैंने आपसे कहा था मुझे दुकान में रहना है। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान। जेठापरा ये क्या कर रहा है? बागा मेरी गड्डी से नीचे उतर। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपकी जीप से दुकान जा सकता हूँ ऐसा नहीं है, चल के भी जा सकता हूँ। बागा भाई एक मिनट, देखिए आपको दुकान ही जाना है ना? हाँ। तो पैदल जाएंगे तो कब पहुँचेंगे? इससे अच्छा ना सोडी भाई आपको अपनी जीप में दुकान छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जीप से नीचे उतार दिया, मैं चल के ही चला जाऊंगा। देखिए बागा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आपको तो पता है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। मतलब आप हमारी सोसाइटी में खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते। एक मिनट, लेकिन मैं एक ही रात में सबके घर पे जाके खाना कैसे खा सकता हूँ? बराबर है, तो एक काम कर, तो सबके घर पे जाके थोड़ा खा ले, ठीक है? हाँ जेठापरा, ये बात आपने एकदम सही कही। चलो मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं। अरे मेहता साहब के घर से नहीं, हाथी भाई के घर से। पर जेठापरा, मेहता साहब का घर ज्यादा नजदीक है। रोशन, अरे वहाँ करेले की सब्जी है। वाओ, जो आज नहीं बनी है। हाँ, इसलिए हाथी भाई के घर से शुरुआत कर, ठीक है? बराबर है। अरे भाई बागा, मैं और अंजलि भी आज एक्चुअली डॉक्टर हाथी के घर इनवाइटेड है। तो पची, हाँ। तो बागा एक काम कर, तू पहले जाके खाना खा ले, फिर मैं और अंजलि जाके खा लेंगे, हैं? आइए। हाथी भाई जरा संभल के, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका चेकअप कर रहे हैं। क्या जरा मामला नाजुक है ना? हाथी भाई, मुझे भी चेकअप करवाना है। आइए। अरे क्या आइए, आपने पहले बागा की बुकिंग ली है, पहले उसका चेकअप करो भाई। पोपटलाल, कब से तो हम यहीं बैठे थे। अगर तब तुमने बता दिया होता तो अब तक तो तुम ऊपर चले गए होते। मतलब ठीक होके अपने घर ऊपर? नहीं, अब बस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बोलो मुबारक हो भाई, पोपटलाल तो ठीक हो गया, अभी वो ठीक नहीं है बागा, उसका चेकअप कीजिए ना प्लीज जल्दी। हाँ देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। या बागा ने तो आज दिन में भी तारे दिखा दिए। जेठापरा, आपने बताया नहीं कि बागा साइंटिस्ट भी है। क्या मतलब? अभी आप ही तो कह रहे थे कि उसने आपको आज दिन में ही तारे दिखा दिए। कहीं भी बोले रोशन। और सुनिए मैडम, मजाक कर रहा सी। आई तो फिर टाइम से मजाक करवाना। सॉरी। हाँ, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक बागा भाई को क्या हो गया? अरे हाँ, बबीता, मेरे को तो लगता है कि ये जेठालाल ने जरूर बागा के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। यार भाई, हमारे धंधे में खाली सेठ लोगों को प्रेशर होता है, आदमी लोगों को नहीं। हाँ जेठालाल और अय्यर, ऐसे भी काम के प्रेशर से ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे शहरों की जिंदगी में कितने तनाव हो गए। इस टेंशन भरी जिंदगी में किसी के भी साथ ऐसा मतिभ्रम हो सकता है। वही हुआ इसके साथ। इसमें बेचारा बाघा क्या करे और जेठालाल क्या करे? शायद मे बी। लेकिन बागा भाई तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, आज अचानक क्या हो गया उन्हें? आश्चर्य है खरज। तो जेठालाल, मुझे लगता है बाघा को पैसों का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी पगार बढ़ा दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार नहीं बढ़वाता। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार बढ़वाता हूँ? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि बाघा पगार की वजह से बीमार पड़ा है? तुमको पता है बाघा की पगार कितनी है? कितनी? तुमसे ज्यादा है। हाँ, तो एक नौकर को इतनी ज्यादा पगार दोगे तो उसका मानसिक संतुलन हिलेगा ही ना। अरे मानसिक संतुलन तो तुम्हारा हिल गया है।
तुम क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल क्या रहे हो तुम? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। पगार की वजह से बीमार पड़ा है। शांत हो जाओ दोनों। बापूजी देखो ना, एक तो बाघा का इतना टेंशन, ऊपर से पोपटलाल। सॉरी। हाथी भाई, वो कोमल भाभी अभी तक कुछ लाई नहीं। बस लेके आ ही रही होगी। बाघा की नाड़ी चेक करनी है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे बाघा, तुम्हारी वो कलाई इतनी भरी हुई है और ये कलाई इतनी सूनी क्यों है भाई? अरे भाई कुछ घड़ी वड़ी पहना करो। घड़ी पहन के क्या करो हाथी भाई, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाघा? तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा देखिए। दोस्तों फर्ज कीजिए कि किस दिन आपकी सुबह आंख खुले और आप देखें कि सूरज की जगह चांद उगा हुआ है और उस पर भी तुर्रा, ये कि आसमान आपके पांवों तले हो और धरती सर पे हो। क्या होगा? सब कुछ उलट पुलट जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे बागेश्वर की जिंदगी में। सब कुछ उलट पुलट गया, बाघा का चैन चला गया है, बाघा के होश उड़े उड़े से हैं और समस्या बहुत बड़ी लग रही है। शायद इसीलिए जेठालाल इस समस्या का निवारण करने के लिए बाघा को डॉक्टर हाथी के पास लेके आए हैं। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर हाथी इस प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे? और मान लीजिए ढूंढ भी लिया तो क्या इस समस्या का निवारण कर पाएंगे? क्योंकि आप हम गोकुल धाम निवासियों की फितरत तो जानते ही, हम समस्याएं सुलझाते सुलझाते उसमें खुद उलझ जाते हैं। लेकिन हम इसलिए उलझते हैं समस्याओं में ताकि आपके जिंदगी में हंसी की समस्या न रहे। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.